एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये अपने माता-पिता के साथ रहती थी। माँ-पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, लेकिन एक दोस्त की बातों में आकर उससे मिलने के लिए स्टेशन चली जाती है। उसने यह सोचा भी न होगा कि बिना बताए घर से निकलना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी भूल जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी होगी, ना सिर्फ पछतावा बल्कि उसका दर्द भी पूरी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन जिस दोस्त से मिलने के लिए वो स्टेशन गई थी, वह आखिर स्टेशन पहुँचा ही नहीं था। उसके बाद वह लड़की रोने लगी। ऑटो वाले ने मदद करने के बहाने पिलाई थी नशीली दवा। ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की। जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया, तो ऑटो वाला स्टेशन से बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद वो फिर से लड़की के पास गया और मदद व सांत्वना देने के नाम पर बोतल से पानी पिलाया। इसके बाद कहा कि स्टेशन से कुछ दूरी पर उसका दोस्त खड़ा है, जो उससे मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवा का असर होने लगा था। आरोपी उसे ऑटो में बिठाकर पहले सुनसान जगह पर ले गया और उसका रेप किया और फिर होटल के कमरे में ले आया। यहाँ एक कमरे में लड़की से फिर से गंदगी हरकत की और अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बुला लिया। मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया। उसका ये भरोसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ना सिर्फ भूल, बल्कि ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। शायद उस वक़्त किशोरी ने सोचा भी ना होगा कि वह इंसान से नहीं बल्कि किसी हैवान से मदद माँग रही है। उस ऑटो वाले दरिंदे ने लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पहले खुद रेप किया और फिर लड़की को अपने जैसे ही कई दरिंदों के हवाले कर दिया। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज़ न थी, ना ही रहम था और ना ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वो थी हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना जानती थी। इनके सामने वो मासूम लड़की रोती रही, इंसानियत के लिए भीख मांगती रही, लेकिन उस किशोरी को होटल के एक कमरे की चारदीवारी में इन लोगों ने बंद कर दिया। इन दरिंदों ने उनके कपड़े उतार दिए। अब वो बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से, लेकिन वो क्या-क्या छुपाती। उससे पहले ही वो दरिंदे उस पर टूट पड़ते थे। खुद को कितनों से बचाती क्योंकि वो एक या दो नहीं थे, बल्कि 12 थे। एक फौज की तरह उन पर उस लड़की पर टूट पड़ती थी, जैसे कोई वहशी जानवर हो। वह रोती रही, फिर थक कर बेहोश हो जाती, लेकिन ये वहशी नहीं थकते, एक के बाद एक उस पर टूट जाते थे। 1 या 2 घंटे नहीं, लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर से खेलते रहे। वो भूख से बिलखती तो सिर्फ पीने के लिए पानी देते थे, खाना देना तो दूर की बात थी। आखिर में उस लड़की के बार-बार कहने पर एक ने थोड़ी इंसानियत दिखाई और दरिंदगी के 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ दिया। इस लड़की की नर्क ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। लड़की को एक शख्स ने पुणे में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इस स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिले। दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगह ले गए और फिर 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। यहाँ से किसी तरह लड़की निकली और स्टेशन पर आकर एक ट्रेन में बैठ गई। वह ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। यह बात लड़की को नहीं मालूम थी। पूरी तरह से सहमी हुई, अब कोई पुरुष को देखती भी तो डर जाती। लेकिन ट्रेन में न जाने कितने लोगों की नज़र उस पर गई, लेकिन किसी ने उसके दर्द को महसूस तक नहीं किया। न किसी ने खाने-पीने को पूछा। वो गुमसुम सफ़र बस तय करती रही और इसी तरह वो चंडीगढ़ पहुँच गई। तभी यहाँ एक पुलिस वाले की नज़र लड़की पर पड़ी। उस पुलिस वाले ने लड़की के दर्द को महसूस कर लिया, उसे हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी संगीता के पास भेजा। इस महिला अधिकारी ने जब उससे प्यार से बातचीत की, उसके दर्द को समझा, तब पूरे घटना का पता चला। इसके बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने किशोरी के घर वाले थाने बानबाड़ी पुलिस को जानकारी दी। इससे पहले किशोरी के घरवाले उसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा चुके थे, इसलिए लड़की के मिलने का पता चल गया। अब लड़की की हालत बड़ी तेजी से खराब हो रही थी।
इसलिए 4 सितंबर को ही चंडीगढ़ से फ्लाइट से लेकर मुंबई पहुंचे। यहाँ पर अभी भी लड़की की इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की के दिलो-दिमाग में इस कदर खौफ है कि वह किसी भी पुरुष को देखकर डर जा रही है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे की पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की कई घंटों तक जांच की। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू हुई। कुछ ही घंटे में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एक-एक करके 12 आरोपियों को दबोच लिया गया। अब पुलिस होटल वाले की भूमिका की जांच कर रही है।